गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम फिजिक्स न्यूमेरिकल की जो है दूसरी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। एक वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं जिसमें जो है हमने 8 से 9 क्वेश्चंस करे थे। उसी प्रकार के या थोड़े अलग चैप्टर 1 के ही अपन जो है क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो राधा रानी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा थॉट आपके लिए लेके आए हैं। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और संकल्प में ही छिपी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यहाँ पर। आपकी मेहनत जितनी कठिन होगी, सफलता उतनी ही रोचक होगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि यहाँ पर है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं इसको बोल के यहाँ पर बता दूँगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन जो है मिलकर यहाँ पर 1 कूलम चार्ज का निर्माण करेंगे। तो अपन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि क्या दिया है आपके पास, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना है आपके पास, 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम चार्ज है। ई का वैल्यू यूनिवर्सल है, आप सभी जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन। तो वो वही फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, Q = N × E। यहाँ से मैं अगर N को सेपरेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, Q/E। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है N की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिए Q की वैल्यू रखेंगे अपन 1 और N की वैल्यू हो जाएगी, E की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से मैं ये 0 हटा के यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 × 10⁻⁻19 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, यहाँ पर इसको और अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻18। क्या किया मैंने, इस 19 को ब्रेक कर दिया है ना। तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, थोड़ा सा इसमें देखें, क्योंकि वो नीचे था ना, अपॉन में था, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव। इसको अपन थोड़ा सही कर लेते हैं। अच्छा, ये तो माइनस में ही रहेगा ना। ठीक, ये माइनस में ही रहेगा, ये अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया यहाँ पर 16। इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 100/16 × 10⁻18। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे 100 को 16 से, तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर जो है आपके 1 कूलम चार्ज का निर्माण करेंगे। ये आपको ध्यान देना है, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई यूनिट नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे जल्दी में यहाँ पर जो है कूलम यूनिट लगा के आ जाते हैं, जो कि उनका गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ +E, -3E, 5E एंड 7E। मतलब एक कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है जिसके पास जो है चार्ज है इतना सेपरेटली, किसी कण के पास E है, किसी के पास -3 है, किसी के पास 5E है ना, ऐसे। व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि उस पूरे सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट Q1 की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास प्लस ई, Q2 की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास माइनस का 3e, Q3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5e, और Q4 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है माइनस का 7e। तो आपसे नेट चार्ज पूछा गया है, तो नेट चार्ज के लिए आप बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। नेट चार्ज Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो यहाँ पर Q1 का वैल्यू है आपके पास E। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि साइन के साथ वैल्यू रखना है ना, साइन के साथ वैल्यू रखना है। (5e) प्लस माइनस 7e। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5e और e कितना हो जाएगा 6e, देन 7e और 3e ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 10e, है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो 6e माइनस 10e, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा माइनस का 4e। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा उस सिस्टम पे 4e। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस इच ऑफ 3 माइक्रोकूलम। देखो दो चार्ज दिए गए हैं आपके पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्ज दिए गए हैं। ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम मतलब दोनों पर जो मान है आवेश का वो कितना है भाई आपके पास 3 माइक्रोकूलम, है ना। माइक्रोकूलम का आप इस तरह से लिखेंगे, दोनों एक दूसरे से 0.15 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, है ना। आर प्लेस्ड 0.15 मीटर ए पार्ट फ्रॉम ईच अदर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.15 मीटर। ओके, कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दोनों के बीच कूलम बल आपको फाइंड आउट करना है। तो कूलम बल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हो आप, है ना। क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैं यहाँ से वैल्यू रख देता हूँ। इसकी वैल्यू पहले पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी क्या होती है 9 × 10⁹ ये अच्छे से याद रख लें आप। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। कूलम फोर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी वैल्यू यही रखेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 माइक्रोकूलम। देखो अगर आपने 3 माइक्रोकूलम यहाँ रख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये माइक्रोकूलम में दी गई है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको कूलम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे यहीं पर मैं कर देता हूँ 3 × 10⁻⁶ से इंटू कर देंगे अपन, तो इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा कूलम में। ठीक है, 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 × 10⁻⁻⁶। Q1 की वैल्यू भी यही है और Q2 की वैल्यू भी यही है, तो मैं इसको दो बार यहाँ पर लिख देता हूँ। R स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 0.15 का स्क्वायर है, दैट मीन्स मैं इसको 2 टाइम्स यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की टेबल में 15 कितनी टाइम्स आता है 5, वापस से ये 5, है ना। देखो ये 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट हटाकर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 100 × 100। क्यों किया 100? एक बार 100 इसके लिए, एक बार 100 इसके लिए। ये जब पॉइंट हटाएंगे अपन यहाँ से तो मुझे ऊपर 2 0 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ।
तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से तो बचा आपके पास 9, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर क्या होगा, -6 -12 प्लस का 9, सारा लिख लेते हैं चलो एक बार, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6 -12 कर लेते हैं, है ना, इनटू, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, और अपॉन में क्या है आपके पास 25। तो ये आ गया आपके पास 9/25, और 4 और 9 कितना हो जाएगा ये 13 और -12, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 13 और -12 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 19/25, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 6.3 न्यूटन, है ना। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। एन क्यों लिखा, न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कूलम फोर्स। देखिए यहाँ पर अपने फोर्स की वैल्यू निकाली है, और फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है। यूनिट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ जो है आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, है ना। पूरा क्वेश्चन आपने सही किया लेकिन यूनिट गलत लगा दिया आपने, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। विशेष ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट चार्ज इन कूलम इन द न्यूक्लियस ऑफ N7 N14। देखो ये इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होना चाहिए N714, मतलब नाइट्रोजन का ये एटॉमिक नंबर है और ये मास है, ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लें। देखो यहाँ पर कैलकुलेट चार्ज इन कूलम इन न्यूक्लियस ऑफ 7 N14, है ना। नाइट्रोजन के जो है आपको में नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितना कूलम चार्ज होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। यहाँ पर ये जो डिजिट है ये इंडिकेट करती है आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। किसको इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। और ये जो होता है ये क्या होता है आपके एटॉमिक मास, है ना, या कह सकते हैं अपन मास नंबर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन की जगह और भी कुछ आ सकता है। तो मैं यहाँ से लिखूँगा गिवन दैट, दिया है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स n इज़ इक्वल कितना हो जाएगा 7, और E की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चार्ज निकालना है आपको, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है NE। तो n का वैल्यू आपके पास है 7 और E का वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 और 11.2 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जो न्यूक्लियस में कितना कूलम चार्ज होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। देखो एक चीज़ और आप लोग इसके अंदर ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं इसको एक पेयर बना लें, पेयर में नोट कर लें और इसको समय समय पर देखते रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ देखने से कभी याद नहीं होती है। देखने से आपको वो 50% समझ में आती है, अगर आपको उसको 100% करना है तो देखने के बाद उसको एक बार कॉपी पेन लेके बिना देखे करने की कोशिश करें, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएंगे। है सिंपल पर करना तो पड़ेगा, है ना, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। देखो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है ना। ई की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन
पर कूलम। और आपको जो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या याद करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है ना, उन दोनों के बीच लगने वाले प्रोटॉन है ना, जो कि इतनी इंटेंसिटी में रखे गए हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो पहले अपन ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी है ना। फॉर्मूला ये है, आपके पास है F इज़ इक्वल Q इंटू टी, है ना। ये इंटेंसिटी जब दी गई हो तब ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। तो Q का वैल्यू कितना है यहाँ पर, Q का वैल्यू वही है जो E का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 3 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16, है ना। तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई 4.8 इंटू 10 टू द पावर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 माइक्रोकूलम। इज सिचुएटेड इन वैक्यूम, है ना, निर्वात में रखा गया है। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट। तो यहाँ पर आपको जो है इंटेंसिटी ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ई की वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, और जो चार्ज है 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, अपन करेंगे इसको माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज, और फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q की वैल्यू है आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और R का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 मीटर। 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 अपन यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3, है ना। और इसकी यूनिट क्या हो गया आपके पास, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपके पास जो है आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कैन वी गिव 1 कूलम चार्ज ऑफ ए मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखो, क्या हम 1 कूलम चार्ज किसी ऐसे धातु के गोले को दे सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसका अपन आंसर देंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर दिया क्या गया है ना, 1 कूलम चार्ज, यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 1 कूलम। ठीक है, और रेडियस कितना दिया गया है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर। तो R का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर। क्या इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा, नहीं बदला तो गड़बड़ हो जाएगी। 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट से ही अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू आपके पास 1, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 10 टू द पावर -4, तो ये आपके पास जो है आंसर निकल के आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये 10 टू द पावर 4 ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देखो ये तो चीज़ें आपको आती होगी, बेसिक चीज़ें हैं, नेगेटिव ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सब 8th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी को इनमें दिक्कत हो तो एक बार मुझे कमेंट में बता देना, तो अगले वीडियो में हम जो है इसको भी थोड़ा डिटेल में बता देंगे, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको आता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 13, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये न्यूटन पर कूलम है ना, इसकी जो यूनिट है वो ज़रूर लगाना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये जो वैल्यू आई है आपके पास क्या आई है 9 इंटू 10 टू द पावर 13। इसके अंदर एक रूल होता है, आप लोग उसको ध्यान रख लेना कि अगर ये वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 को पार कर जाए, किसकी इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इस वैल्यू को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो जितना भी उसके पास जो चार्ज है वो वैक्यूम में क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 सेंटीमीटर वाले गोले को जो है हम इतना चार्ज दे सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी कि अगर ये जो है इस वैल्यू को क्रॉस कर जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है उसको इतना चार्ज दे सकें। तो ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना आप, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करना, है ना। और आपको भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उसको हमें बता सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आप सबको पता है ही सही, ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, है ना। ठीक है, मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।